फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। फिल्मोदय के सेट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मेरे पास एक किताब है, चुभती बातें। तो चुभती बातें राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी होती रहती हैं और उन्हीं चुभती बातों के चलते राजस्थानी फिल्मों का विकास नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो पैदा कर रही है वो है राजस्थान सरकार। अनुदान की नीति घोषित करती है, अमाउंट बताती है, लेकिन वो किसी फिल्म को उस अनुपात में नहीं दिए जाते। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म निर्माता निर्देशक। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने राजस्थानी भाषा की फिल्मों को 25 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने आज तक किसी भी फिल्म को 1/4 तक का अनुदान नहीं दिया है। फिर घोषणा क्यों की थी? डॉक्टर ने कहा था कि घोषणा कर दो। हाँ, अब घोषणा कर दी तो उनको पूरा करो, नहीं तो घोषणा वापस ले लो। घोषणा वापस ले लो, कह देंगे नहीं है सरकार के पास, नहीं देगी सरकार कुछ भी। फिर घोषणाएं क्यों करते हो? समझ से बाहर है। जवाब देना पड़ेगा इस बात का जनता के सामने। ये समय गुजर गया, थोड़ा सा बचा है, अभी भी ध्यान दे लो। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी फिल्मों के विकास के लिए जो नीति बनाई गई है, अनुदान की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसके बारे में। अनुदान के रूप में अशोक गहलोत की पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए का अनुदान था यू सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को। यू सर्टिफिकेट की फिल्में सिर्फ सामाजिक या धार्मिक हो सकती, छोटा सा एक्शन होते ही उस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहरहाल सरकार की नीति थी, कुछ फिल्में उस नीति में आई। पहल जिन फिल्मों को कहना से अनुदान दिया गया उनमें विपिन तिवारी की पटेलन, धन्ना जाट, गहरो लाग्यो हथलेवारो दाग। पूर्णतः 5 लाख इन फिल्मों को दिए गए और पॉलिसी को लेकर बहुत सी बातें उठने लगी और फिर पर्दे के पीछे से ही काम होने लगा, लेकिन उन्हें अनुदान दे दिया गया। ऐसी फिल्मों में एक दस्तूर फिल्म थी जिसे 5 लाख दिया गया, म्हारो धनी सांवरियो सेठ थी, म्हारा राम रहीम थी, जिनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए दे दिए गए। ऐसे ही एसपी ताराचंद, उसे पूर्ण 5 लाख रुपए दे दिया गया। हिवड़ा में फूटे लाडू, उसको 4 लाख दिए गए। कमालरा भायला को 4 लाख दिए गए। मैं सुहागनों को 4 लाख दिए गए। और फिर जब पॉलिसी रिवाइज हुई तो यू सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को 10 लाख रुपए मिलने लगे और यूए वाली को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया। ये बीजेपी गवर्नमेंट की घोषणा थी और इस घोषणा के तहत जिन फिल्मों को अनुदान मिला, जिनमें नैना रो नीर को 5 लाख, रुकमा राजस्थानी, आपना तो बेटी बचानी है, इन फिल्मों को कहीं ना कहीं बहुत कम अनुदान दिया गया। 10 लाख में से अधिकतम अनुदान प्राप्त करने वाली फिल्में थी लाडली, कंगना, नानी बाई को मायरो, जिन्हें 6-6 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। पगड़ी को मात्र 5 लाख रुपए दिया गया। पक्की हीरोगिरी जो 5 लाख के लिए हकदार थी, उसे सिर्फ 4 लाख दे दिया गया। और इससे पहले उनकी एक फिल्म जो वहाँ पर सबमिट थी, उसको कुछ भी अनुदान नहीं दिया गया। किस कारण से वो अनुदान रोका गया, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। फिर एक नई कमेटी आई, उसने मोसर को 6 लाख, चूड़ा एक प्रथा को 5 लाख, इस तरह से बंटवारा होता रहा। लेकिन 2019 के बाद किसी फिल्म को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि इस सरकार ने 25 लाख रुपए इंसेंटिव देने की घोषणा अपने पिछले बजट सत्र में की। उसका नोटिफिकेशन आज तक किसी को नज़र नहीं आता। कमेटी बदल दी गई, आवाज़ें उठ रही हैं और आज भी फाइलों में 15 से 20 फिल्में अनुदान प्राप्ति के लिए लाइन लगाए खड़ी हैं। हर तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन किसी भी फिल्म को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है। उनके नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है कानूड़ा, शंखनाद, म्हारो गोविंद, ठकुराइन, रीति रिवाज, कन्यादान, पानी, दुल्हनिया किस्तों में, कबड्डी, माँ और पहली वो राजस्थानी फिल्म जिसे केंद्र सरकार ने
अपने नेशनल अवार्ड से नवाजा है, टर्टल, उस फिल्म का भी सरकार की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान सरकार चाहती ही नहीं कि ऐसे निर्माता को प्रोत्साहन दिया जाए जो आने वाले समय में गुणवत्ता प्रधान फिल्में बनाकर इस मृतप्राय राजस्थानी फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाए, गुणवत्ता की फिल्में बनाए। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नया बजट फिर से आ रहा है और अगर राजस्थान सरकार सिर्फ घोषणाओं के दम पर राजस्थानी फिल्मों का विकास करना चाहती है तो ये विकास संभव नहीं है। हमें अपनी पॉलिसी को बदलना होगा। ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे उस फिल्म की गुणवत्ता को मापा जा सके। सेंसर बोर्ड भी निर्माता को एक मौका देता है कि वो आके अपनी संतुष्टि करे कि हमने इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट किस आधार पर प्रदान किया है। या हमारी सरकार अनुदान देने से पहले निर्माता को ये मौका देती है कि मुझे कम अनुदान क्यों दिया जा रहा है। सवाल बहुत से हैं। फिल्मोदय हमेशा निर्माता के सवाल सरकार तक पहुंचा रही है और यही कारण है कि सरकार ने सदैव फिल्मकारों का साथ दिया। 5 लाख को 10 लाख किया, 10 लाख को 25 लाख किया, लेकिन उसे देने की जो गतिविधियां हैं, जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो मिसगाइड करते हैं और निर्माता के हक को पूर्णतः प्रदान नहीं करते। बुलंद स्वर में मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म निर्माताओं को उसका हक मिलना चाहिए, तभी एक निर्माता राजस्थानी फिल्म बनाने का साहस करेगा। नहीं तो प्रारंभिक राजस्थानी फिल्म बनाने के बाद वो हिंदी फिल्म बनाने के लिए निकल पड़ेगा और हमारे राजस्थान की फिल्मों का विकास नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।